कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, यदि हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशनल या बोले कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट एज सेकेंड यूनिट में हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं तो समझते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट वैल्यू, आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट वैल्यू, जिसमें कोई प्रीवियस वैल्यू स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट या हमारा क्या है, ये इनपुट लाइन्स, ये इनपुट लाइन्स है और ये हमारा कोई रहेगा, ये क्या हो जाएगा आउटपुट। हम समझ सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट वैल्यू। जो हमने इनपुट दिया उसके हमारा उसी हिसाब से हमारा आउटपुट जाएगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के बतौर यदि हम देखें कि हमारा फैन दिख रहा है, फैन स्विच ऑन किया, फैन चालू हो गया, स्विच ऑफ करेंगे फैन बंद हो गया। लाइट, एग्जाम्पल ऑफ लाइट। सेकेंडली यदि हम कह सकते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में हमने इनपुट दिया उस हिसाब से आपका आउटपुट कैलकुलेट हो गया। तो दीज आर कॉम्बिनेशनल सर्किट, आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट वैल्यू। यदि हम इसकी बात करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में तो इसके ढेर सारे हमको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यदि हम देखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट है, आप लोगों ने एडर देखा, एडर डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मेमोरी, इसमें कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़ेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस डेटा। जस्ट एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट हमारा स्टार्ट होता है लैच, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, दीज आर सिक्वेंशियल सर्किट। बट जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं तो हमारा एडर आएगा, एडर आएगा, दूसरा क्या होता है सबट्रैक्टर, तीसरा आपका क्या होता है सबट्रैक्टर की बात करें। और क्या हो सकता है हमारा डिकोडर, क्या होता है और इनकोडर, मक्स, मल्टीप्लेक्सर जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में मक्स। मक्स मतलब मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट। अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा आप लोग के लिए? तो यहाँ पे यदि हम एडर की बात करें कॉम्बिनेशन सर्किट में तो हमारे एडर दो टाइप से होते हैं। एक होता है कौन सा, हाफ एडर, और दूसरा क्या होगा फुल एडर। फुल एडर। इन केस ऑफ हाफ एडर नंबर ऑफ वेरिएबल यूज इन, कितने यूज होते हैं हाफ एडर में? नंबर ऑफ वेरिएबल, दो वेरिएबल यूज होते हैं। यदि हम फुल एडर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने यूज होते हैं? 3 यूज होते हैं। सिमिलर यदि हम हाफ सबट्रैक्टर की बात करते हैं तो हाफ सबट्रैक्टर में भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? हाफ सबट्रैक्टर और दूसरा कौन सा होगा? फुल सबट्रैक्टर। ओके, डिकोडर हुआ, इनकोडर हुआ। ये ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो ये सब हम स्टडी कॉम्बिनेशनल सर्किट में पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट वैल्यू। इफ इन केस इनपुट इज चेंज, आउटपुट इज आल्सो चेंज। ओके, इनपुट लाइन है दिया, जो हमने इनपुट लाइन दिया हमको आउटपुट मिलेगा, इसमें कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और डिजिटल में जो यूनिट सेकंड होती है उसमें ये सभी कॉम्बिनेशन सर्किट में आते हैं, जिसमें आपका एडर होगा, सबट्रैक्टर होगा, मल्टीप्लेक्सर होगा, डिकोडर होगा, इनकोडर होगा, इनकोडर होगा, मक्स होगा। और एक और हम समझ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डीमक्स, डीमल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। जस्ट अपोजिट किसका होता है? मक्स का होता है, इसको डीमक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी एक सारी चीजें कॉम्बिनेशनल सर्किट में आएंगी। कोई डाउट हो, एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज आस्क।
एडर या एडर्स बोले, एडर्स जो कि टाइप ऑफ नेम हो रहा है तो हम इसको एडर्स बोल सकते हैं। इन केस ऑफ 2 और 3 बाइनरी बिट टू बी ऐड, यदि हम इस फंक्शन में देखें, डिजिटल फंक्शन में देखें, तो एडर मतलब जस्ट बाइनरी नंबर को क्या करना, ऐड करना। तो जब हम एडर्स की बात करते हैं तो क्या बाइनरी नंबर इन केस वी डिफाइन अ वे ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा होगा यहाँ पे? एक होता है आपका हाफ एडर, और दूसरा आपका फुल एडर। इसमें डिफरेंट और बाकी और आपके आएंगे, जिसमें हम BCD एडर भी बात करते हैं, सीरियल एडर भी बात करते हैं, पैरेलल एडर भी बात करते हैं, बहुत सारे टाइप हो जाते हैं इसके केस में। बट जो 2 इम्पॉर्टेंट और अभी है आपके वो अपन अभी डिस्कस करेंगे, सीरियल एडर, पैरेलल एडर, BCD पैरेलल एडर, 4 बिट पैरेलल एडर। तो वो आपके सिलेबस में उतना नहीं, बट अपन उसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे। अभी जो मैथ है इसमें 2 टाइप के एडर्स में, तो बेसिक ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज हाफ एडर एंड सेकंड वन इज अ फुल एडर। इन केस ऑफ हाफ एडर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स is equal to 2, and full adder in case of number of variables is equal to 3। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल की बात कर रहा है तो कैसे होगा? AB भी हो सकता है, CD भी हो सकता है, WX भी हो सकता है और YZ भी हो सकता है। आउटपुट वेरिएबल जब भी हम हाफ हेडर में देखेंगे, हाफ हेडर में हमको जो आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा? सम और कैरी। क्या मिलेगा बेटा? सम एंड कैरी। एज ए स्मॉल लेटर जस्ट मेंशन दिस कैपिटल S ऑफ सम और कैरी को क्या कराएंगे? C। Is that clear or not? Yes, sir. So in case of half adder has binary bit to be added in a digital form. So basic has 2 types, half adder and full adder. Half adder always gives the number of variable 2. So 2 से हम ऐसे कर सकते हैं, एक टर्म हमने बार डिस्कस किया कि 2 स्टार n और नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने हैं? 2 हैं। तो 2 is to the power 2 is equal to 4 हुआ। इट मींस ये कहाँ से कहाँ तक कंसीडर होगा? 0 to 3 तक। इन केस ऑफ जो 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, दैट मींस कंसीडर द वैल्यू ऑफ 0 to 3। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो आउटपुट में मिलेगा वो हमें आउटपुट में 2 चीजें निकल के आती हैं, सम एंड कैरी। ओके, सम एंड कैरी। तो सम को कैपिटल S से शो कराते हैं, कैरी को कैपिटल C से शो कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम यदि हम इस पे बात करें, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? फुल एडर में 3, फुल एडर में 3 मिल गया तो 2 की पावर n, यदि 2 की पावर n की वैल्यू कितनी रख दें? 3 रख दें तो 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया? 8। इट मींस कंसीडर द वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 7। नंबर ऑफ वेरिएबल आपके क्या हो सकते हैं? या तो A, B, C हो सकता है, या XYZ हो सकता है, या स्मॉल ABC हो सकता है। आप कुछ भी वेरिएबल जो दिया रहेगा दैट डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ओवरऑल हाफ एडर। अंडरस्टैंड हो रहा बेटा? हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। कोई डाउट है? ओके, इसको रब करें।